नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के जो दो पाठ बचे हुए हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। तो हमारा जो पहले जो पाठ है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित सीरीज के फूल हैं। देखिए लेखक ने सीरीज को क्या संज्ञा दी है। तो लेखक ने सीरीज को अवधूत की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं। लेखक को कवियों की कौन सी बात बुरी लगी कि कवि हैं ये वजन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, ये बात बुरी लगी। पुराने कवि किस पेड़ की डाली पर झूला डालने की बात करते हैं। तो पुराने कवि हैं वो शिरीष के पेड़ पे झूला डालने की बात करते हैं। भीषण गर्मी और लू के बीच किस पेड़ के फूल खिले रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो शिरीष का जो पेड़ है इसके फूल भीषण गर्मी और लू में खिले रहते हैं। लेखक ने जगत के अति प्रमाणिक सत्य किसे माना है। तो जरा और मृत्यु अर्थात जन्म और जो मृत्यु है ये जगत के अति प्रमाणिक सत्य हैं। संसार की सरस संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुंह से निकली हैं। तो वो अवधूतों के मुख से निकली हैं। कालिदास शकुंतला का वर्णन करने में क्यों सफल रहे। क्योंकि कालिदास जी विद्गद अनासक्त स्थिर प्रज्ञ प्रेमी थे, इसीलिए ये शकुंतला का वर्णन करने में सफल हो सके। संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को क्या मानना है। प्यारे बच्चों, संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को बहुत ही कोमल अर्थात नाजुक माना है। पुराने फलों को देखकर अपने स्थान से न पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो ये आधुनिक नेताओं की याद आती है। कृषिवल शब्द का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों, कृषिवल शब्द का अर्थ किसान होता है। शीरीष के वृक्ष शीरीष के वृक्ष कैसे होते हैं। तो ये बड़े छायादार होते हैं भाई। कैसे होते हैं, बड़े छायादार होते हैं। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय रहता है। प्यारे बच्चों, शीरीष का जो फूल है ये पेड़ है, ये उमस और लू में हमेशा कालजयी अवधूत की भांति रहता है। अगला जो हमारा पाठ है इस सीरीज का अंतिम जो पाठ है आरोह का, वह है बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो देखिए, सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक मानता है। तो वह ये मानता है कि व्यवसाय का चयन करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। प्यारे बच्चों, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि जाति आधारित व्यवसाय का चयन है यह व्यक्ति को करना पड़ता। जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति में हुआ है तो उसे अपनी जाति का जो व्यवसाय है वही उसे करना पड़ेगा, भले उसकी रुचि हो या अरुचि हो। लेखक के अनुसार दास्ता क्या है। लेखक के अनुसार दास्ता यह है कि जब हम स्वतंत्र न होकर के अन्य द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं वही क्या है, दास्ता कहलाती है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम के विभाजन को आधुनिक सभ्य समाज है वह कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। किस देश की जाति प्रथा ऊंच नीच में भेदभाव करती है। तो प्यारे बच्चों, भारत की जाति प्रथा है वह ऊंच नीच में भेदभाव पैदा करती है। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है। जाति प्रथा समाज में ऊंच नीच का भाव पैदा करती है। आगे देखिए, राजनीतिज्ञ के व्यवहार की एकमात्र कसौटी क्या है। तो ये जो क्षमता है प्यारे बच्चों, राजनीतिज्ञ के व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। बाबा साहेब अगला देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है। तो उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की है। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित समाज को लेखक ने कैसा कहा है। तो ये आदर्श समाज का प्रश्न ये आ सकता है, आदर्श समाज के कौन कौन से अंग बताए हैं। तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाज के सभी लोगों को प्रारंभ से क्या उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये समान अवसर,
जब प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होंगे तो ऊंच नीच के भाव हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अंतिम हमारा क्वेश्चन है, समता को बढ़ावा देने से समाज में किसकी स्थापना होगी? अगर हम समता को बढ़ावा देंगे तो समाज में मानवता की स्थापना होगी। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम अगली कड़ी के अंदर लेके आएंगे हमारी जो पाठ्य पुस्तक वितान है, उस वितान के जो मूल पाठ हैं, उन पाठों के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको लेके आते हैं। तब तक इसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।